Hello students, welcome to the EVS class chapter 17th Air and Water. In this chapter, we will study about the properties and uses of both air and water. Air is everywhere, air is all around us. जो air है, हवा है, वो हमारे चारों तरफ होती है, हर जगह air है. It is present everywhere. An empty box also has air inside. जो खाली बॉक्स होगा ना उसके अंदर भी एयर होती है. ओके, इवन वाटर हैज़ मिक्सड एयर मिक्सड इन इट. ओके, इवन जो पानी होता है ना उसके अंदर भी एयर मिक्सड होती है. वी ब्रीथ एयर, हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं. वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं जब वो बहती है. वी कैन नॉट टच, स्मेल और टेस्ट एयर, हम लोग एयर को टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एयर हेल्प करती है. ओके, जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. जो जो आराम से हवा बह रही होगी उसे हम ब्रीज बोलते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो फास्ट मूविंग एयर होगी उसको हम विंड बोलते हैं. ठीक है, ब्रीज से थोड़ी फास्ट होगी उसे हम विंड बोलेंगे. एंड वेरी फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, और जो बहुत तेज़ हवा चल रही होगी उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी एन एक्टिविटी. द एम ऑफ द एक्टिविटी इज़ टू शो एयर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. इस एक्टिविटी का एम है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर एयर है होती है कि नहीं होती. ओके, रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें उसके लिए. एयर, अ ग्लास बाउल हाफ फिल्ड विथ सॉइल, अ मग ऑफ वाटर, हमें एक ग्लास बाउल चाहिए होगा जिसके में हाफ क्या होगी, सॉइल भरी हुई होगी. ओके, और एक पानी का मग चाहिए होगा. मेथड, pour a mug of water slowly into a glass bowl filled with soil. ओके, हम उसके अंदर क्या डालेंगे, वाटर डाल देंगे जिसमें मिट्टी होगी. ओके, ऑब्जर्वेशंस, हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या चीज़ देखेंगे हम. यू विल सी दैट एयर बबल्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. आप क्या देखोगे, जैसे ही हमने पानी डाला ना सॉइल के अंदर तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर से बबल्स बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, वो क्या चीज़ शो करते हैं कि जो सॉइल है उसके अंदर भी एयर होती है. ओके, यूजेस ऑफ एयर. एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस किस काम आती है वो हमारे. एयर इज़ हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज. जो एयर है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करती है. सॉरी, इट हेल्प्स अस टू फ्लाई एन एरोप्लेन. जो एयर होती है वो हमें एरोप्लेन्स फ्लाई करने में हेल्प करती है. ओके, इट हेल्प्स अ बोट टू सेल, वो बोट को सेलिंग में हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू फ्लाई काइट, जो काइट होती है, पतंग होती है, उसे उड़ाने के काम आती है. ओके, उसके बाद इट हेल्प्स अस टू ब्लो अप बैलून्स, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करेगी, वो हमें बैलून्स को फुलाने में हेल्प करती है एयर. It is filled into tires of vehicles, footballs and swimming tubes. जो एयर होती है वो टायर्स के अंदर, जो गाड़ियाँ होती हैं ना, व्हीकल्स होते हैं, उनके टायर्स के अंदर फिल्ड होती है, फुटबॉल्स के अंदर फिल्ड होती है, और स्विमिंग ट्यूब्स. जब कोई भी स्विमिंग सीखने जाता है तो वो स्विमिंग ट्यूब्स को यूज़ करता है ताकि वो अंदर डूब ना जाए, इसीलिए तो स्विमिंग ट्यूब्स होती है ना उनके अंदर भी एयर फिल्ड होती है. Okay, now we will study about water. Water is present in wells, lakes, ponds, rivers and oceans. Okay, इन सभी के पिक्चर आपके सामने है और ये आपको ध्यान से देखनी है. ओके, ये कैसे एक दूसरे से अलग है. वाटर हैज़ नो कलर, पानी का कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होती, स्मेल नहीं होती और कोई भी शेप नहीं होती. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके, sorry, water will take the shape of the container. Suppose you are having or you pour water in a glass, then the water will take the shape of the glass. Okay, and now suppose if you are pouring the same water in the jug, then that water will take the shape of the jug. Okay, so
So we keep bottles of water in the refrigerator to cool them. Water changes into ice when we keep it in the freezer. जो पानी होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए. ओके, वाटर चेंजेस इनटू आइस. जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. कब? जब हम उसे फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं. ओके, वाटर बॉयल्स व्हेन वी कीप इट ऑन फायर. पानी बॉयल होने लग जाता है जब हम उसे फायर के ऊपर रख देते हैं. उबलने लग जाता है पानी. ओके, आग के ऊपर रख देंगे तब हम. वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग. जो पानी है ना वो भाप बन जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसे बॉयल करेंगे, उबालेंगे तब. ओके, यूजेस ऑफ वाटर. वाटर किस किस काम आता है? वी ड्रिंक वाटर. विदाउट वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव. ओके, हम लोग पानी पीते हैं एंड प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होते हैं, एंड वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कांट लिव इट विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. वी यूज़ वाटर इन कुकिंग. हम हमारे खाना बनाने के काम आता है पानी. ओके, वी वॉश क्लोथ्स यूजिंग वाटर. हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं ना अपने, किसको यूज़ करके? वाटर को यूज़ करके. ओके, वी यूज़ वाटर फॉर बेदिंग. बेदिंग के काम आता है, नहाने के काम आता है पानी. ओशियन वाटर इज़ वेरी सॉल्टी. जो ओशियन वाटर होता है ना, जो महासागर कह सकते हैं हम, या फिर समुद्र का पानी है ना, खारा होता है, सॉल्टी होता है. वी कैन नॉट ड्रिंक इट. हम उसे पी नहीं सकते. ओके, सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम इट. सॉल्ट बनाने के काम आता है वो पानी. पानी इवोपरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है. फिर सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जो रेन होती है ना वो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है अर्थ के ऊपर. हमें पानी कहाँ से मिलेगा? रेन से मिलेगा. ओके, रेन वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स, रिवर्स, पोन्स, वेल्स एक्सेट्रा. जो रेन वाटर होता है वो इकट्ठा हो जाता है. कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? लेक्स के अंदर या रिवर्स के अंदर, पोन्स के अंदर और वेल्स के अंदर. सोर्सेज ऑफ the sources of our drinking water are rivers and streams, but before drinking this water is cleaned. जो sources of water है ना, जो हमें पीने के काम आते हैं, वो कहाँ से मिलता है? हमें rivers से मिलता है और streams से मिलता है. streams होते हैं, जैसे rivers कहाँ से आएंगी? जैसे लाइक हिमालयाज़ हैं, वहाँ से हिमालयाज़ पे जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी गर्मियों में, तो पानी अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू बहता बहता हुआ नीचे आता है. ओके, जब फील्ड्स में आने लग जाता है तो वो अलग अलग रास्तों से आता है. उन अलग अलग छोटे छोटे जो पानी की स्ट्रीम्स बोलते हैं, उनसे अलग अलग रास्ते से आएगा ना पानी, और वो सभी इकट्ठे मिलके एक रिवर बना देते हैं. ओके, बट बिफोर ड्रिंकिंग दिस वाटर इज़ क्लीन. लेकिन पीने से पहले इस पानी को हम लोग साफ़ करते हैं. वी आर यूजिंग फिल्टर्स और RO. ओके, for cleaning this water. We get it from taps at our homes. और जो बड़ी बड़ी मशीन से भी पानी साफ़ होता है और फिर उस पानी को हमारे टैप्स में भेजा जाता है जो हमारे घरों में है. और ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर वेल. ओके, कुआँ होता है एक, तो हैंड पंप को यूज़ करके भी पानी मिलता है, स्ट्रीम्स से भी और टैप से भी. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर. And we have completed our chapter air and water. That's all for today. God bless you all.